हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। यह हमारा फिजिक्स में चौथा टॉपिक है। हम पूरे फिजिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज हम इस टॉपिक में सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वीय त्वरण, भार और द्रव्यमान, ग्रह और उपग्रह, ग्रहों की गति के नियम व कक्षीय वेग और पलायन वेग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व के सभी पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के कारण दो बिंदुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है? राइट आंसर है ए, आकर्षण बल। विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वजनिक नियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर है सी, न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वजनिक नियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक केंद्रीय बल है, यह कथन सत्य है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यह कथन भी सत्य है। यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनाता है, यह कथन भी सत्य है। इनमें से कोई नहीं, यह कथन असत्य है। राइट आंसर होगा डी। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता और यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनाता है। यह कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के, राइट आंसर है डी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? राइट आंसर है डी, उनके बीच के माध्यम पर। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह वायु निर्वात में सभी जगह समान होता है, अर्थात इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? राइट आंसर है डी, घटकर 1/4 हो जाएगा। हमें पता है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी को यदि 2r कर दें तो बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले का कितना हो जाएगा? राइट आंसर है 1/36 गुना। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। यदि r का मान 6r कर दें तो F का मान 1/36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के मान का पता सबसे पहले किसने लगाया था? राइट आंसर है डी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के मान का सबसे पहले पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम पृथ्वी की भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान डैश होता है, इसका मान अपरिवर्तित रहता है। पूरे ब्रह्मांड में G का मान नियत रहता है, चाहे हम पृथ्वी पे हों या सूर्य पे, इसका मान हमेशा नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र क्या होता है? राइट आंसर है सी, m के ऊपर -1 की घात, l के ऊपर 3 की घात और t के ऊपर -2 की घात। यह सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G क्या है? G एक समानुपाती स्थिरांक और गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, G का मान क्या होता है? राइट आंसर है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह G का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादित करता कौन है? राइट आंसर है बी, न्यूटन। सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादित करता न्यूटन है, जबकि G के मान का सबसे पहले पता
हेनरी कैवेंडिश ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह जी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त पतन का अर्थ है? किसी वस्तु के मुक्त पतन का अर्थ क्या है? वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत है। यह किसी वस्तु के मुक्त पतन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए गुरुत्वीय बल। पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं और गुरुत्वीय बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? राइट आंसर है बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? राइट आंसर है सी 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? राइट आंसर है बी न्यूनतम। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम और ध्रुव पर अधिकतम होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं जी का मान बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? राइट आंसर है बी अधिकतम, जबकि विषुवत रेखा पर यह न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है कम होता है। पृथ्वी की सतह से हम अगर नीचे या ऊपर जाएंगे तो जी के मान में कमी आती है, जबकि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? राइट आंसर है जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। जी के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः यदि घूमना बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर कोई वृद्धि नहीं होती। ध्रुवों पर वस्तु के भार में कोई वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है कमी हो जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में कमी हो जाती है। यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति 17 गुना बढ़ा दे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी गति 17 गुना बढ़ा दे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का सही सूत्र क्या है, जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान और r पृथ्वी की त्रिज्या है? राइट आंसर है बी Gm/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा डैश होता है? राइट आंसर है बी अधिक होता है। ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तब ध्रुव पर स्थित वस्तु के भार में डैश होगी? यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर स्थित वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार ध्रुवों पर रखी वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी आती है? राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी कारणों से। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी के मान में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का अनुपात क्या होता है? राइट आंसर है 1/6। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 है तो चंद्रमा पर 1 होगा, अर्थात चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का अनुपात 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है
चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? राइट आंसर है बी 10 किलोग्राम। पृथ्वी पर भार यदि 60 है तो चंद्रमा पर भार उस क्या होगा? 10 किलोग्राम, अर्थात 1/6 गुना होता है। चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का अनुपात कितना होता है? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 30 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? राइट आंसर है डी 180 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है तो सूर्य पर उस व्यक्ति का भार कितना होगा? राइट आंसर है सी 270 किलोग्राम। सूर्य पर पृथ्वी की अपेक्षा भार 27 गुना बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है तो सूर्य पर उस व्यक्ति का भार 270 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जबकि लिफ्ट अगर नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो एक मुक्त पिंड की भांति वह नीचे गिरता है, ऐसी स्थिति में पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा? राइट आंसर है भार शून्य हो जाएगा, अर्थात पिंड एक उपग्रह की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है। राइट आंसर है ए पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई पर। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, जबकि यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और उपग्रह की त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय उपग्रह का परिक्रमण काल कितने समय का होता है? राइट आंसर है ए 84 मिनट या 1 घंटा 24 मिनट। ध्रुवीय उपग्रह का परिक्रमा काल 84 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? राइट आंसर है डी आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क ने कहा था कि हम भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थायी उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई 500 से 8800 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय उपग्रह की परिक्रमा की दिशा किस ओर होती है? राइट आंसर है ए उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्रुवीय उपग्रह की परिक्रमा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की परिक्रमा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम। 6 × 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? राइट आंसर है डी 6400 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए कक्षीय वेग। किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को कक्षीय वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? राइट आंसर है ए 11.2 किलोमीटर सेकंड। 11.2 किलोमीटर सेकंड पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है, जबकि 2.4 किलोमीटर सेकंड चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के अति समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? राइट आंसर है डी 8 किलोमीटर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कक्षीय वेग के मान का कितने गुना होता है? राइट आंसर है ए √2 गुना। √2 गुना। कक्षीय वेग में यदि √2 गुना का गुना करें तो वह पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी उपग्रह की चाल को कितने गुना कर देने पर उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाएगा? राइट आंसर है ए √2 गुना कर देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे? राइट आंसर है सी केपलर ने। केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केपलर के तृतीय नियम के अनुसार ग्रह का सूर्य के परिता परिक्रमा काल का वर्ग ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर अर्थात परिक्रमण काल का स्क्वायर प्रोपोर्शनल उनके बीच की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर की ग्रहों की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ए, कक्षाओं का नियम। केपलर की गति के प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर के ग्रहों की गति के नियम में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। यह सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।